तो साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आपका स्वागत है फिल्ला स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि यूपी टेट यूपीटीईटी पेपर हुआ था अभी सन 2022 में, ठीक है। 2022 में पेपर हुआ है। यूपी टेट का कब हुआ है? 23 जनवरी को हुआ है, सबको मालूम है, आपने दिया भी होगा पेपर। जिसने जो पेपर दिया है, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से और 3 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो वो उसके लिए एक उम्मीद जग रही है कि हाँ वो पास हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हैं। उन्हीं रॉन्ग क्वेश्चन पे आज मैं बात करूंगा। कितने क्वेश्चनों पे कॉमन अंक मिल सकते हैं और कितने क्वेश्चनों पे मतलब उसको विवादित हो सकता है। अगर आप रिट डालोगे तो आपको नंबर मिल सकता है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ये पिछली बार ये क्वेश्चन रॉन्ग माना गया था और इस पे स्टार लगा हुआ था और सभी को इस पे कॉमन अंक दिया गया था, इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस पे भी इस बार क्या होगा? कॉमन मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को उसमें रख सकते हो एकदम बिना डाउट के कि 1 नंबर आपको सबको इसमें मिलने वाला है। पहला नंबर तो ये क्वेश्चन ही हो गया। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, सीडीपी का है। ये क्वेश्चन किसका है? सीडीपी का है और 1 नंबर इसमें अवश्य मिलेगा आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसमें कह रहे हैं लोग, लेकिन मेरे को नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। सुजनन शास्त्र के जो पिता माने जाते हैं, फादर ऑफ इंजीनियसिस के जो पिता माने जाते हैं, वो गाल्टन को ही कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि नहीं सर, इसका ये क्रो एंड क्रो भी ठीक होगा, लेकिन अब आने दो आंसर की उसकी, तब देखते हैं क्या होगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर एकदम बी करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जितने भी लोग कह रहे हैं कि क्रो एंड क्रो होगा, क्रो एंड क्रो नहीं होगा। मुश्किल होगा 1% ये कि इसको आपको कॉमन अंक मिले इस पर, ठीक है। तो लेकिन क्या होगा, ये तुम्हारा होगा गाल्टन, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो डाउट वाला क्वेश्चन है। जो कॉमन अंक मिलेंगे एकदम क्लियर मिलेंगे उसको बताऊंगा मैं। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है हिंदी का, आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? इस पे आपको बेडाउट, कोई डाउट नहीं है, इस पे 1 मार्क सबको मिलेगा कॉमन इस पे, इस वाले क्वेश्चन में। क्योंकि इसका एक ऑप्शन तो ये कष्टदायक होना, ये भी सही है, और अप्रिय होना, ये भी सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं? किसी क्वेश्चन के 2 आंसर सही नहीं हो सकते, इसलिए इसमें ये कॉमन अंक वाला क्वेश्चन है। ये वाला ध्यान रखना, इस पे सबको जिसने भी किया है वो इस पे मिलेगा ही मिलेगा इसको, अब आपको कॉमन अंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला कॉमन अंक 2 हो गए। अगला क्वेश्चन ये इंग्लिश का है। जो भी इंग्लिश वाले व्यक्ति होंगे, बच्चे होंगे, उनको देख लेना एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें जो कह रहा है, ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन बेंट होम, वो घर चले गए, तो ये हैविंग टायर्ड भी हो सकता है इसका सही, और बीइंग टायर्ड भी हो सकता है सही, लेकिन ज़्यादातर सही होगा वो बीइंग टायर्ड होगा। लेकिन आंसर की आएगी अगर आयोग की, तब देखते हैं क्या होगा। लेकिन इसमें कॉमन अंक मिलने की संभावना है, ठीक है। हैविंग टायर्ड और बीइंग टायर्ड में ये वाला कॉमन अंक मिल जाएगा आपको इंग्लिश वाले में, पोर्शन में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसका इंग्लिश पोर्शन का ही है। हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका? तो इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, डायनासोर, इंडियन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, इट इज हैज ऑलवेज बीन अ डेजर्ट। देखो, ये किसी जो पैरा है उसका ये दे रखा है क्वेश्चन, तो ऐसे कैसे बता सकता है? ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ये वाला जो क्वेश्चन क्या है, एकदम गलत है। लेकिन इसका अगर पैरा के हिसाब से, जो पैरा है उसके हिसाब से दे रखा है, तो डायनासोर होना चाहिए सही। लेकिन ये पैरा ही नहीं दिया, तो कैसे कोई क्वेश्चन आंसर दे सकता है किसी क्वेश्चन का? तो ठीक है, इस पे ये कॉमन अंक निश्चित तौर पे मिलेगा इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये है, तुम्हारा किसका है क्वेश्चन? ये है तुम्हारा ईवीएस का क्वेश्चन। लखनऊ समझौता 1916 किन 2 के मध्य हुआ था? तो ऑप्शन दे रखा है, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस व नरम दल के मध्य, नरम दल और गरम दल के मध्य। तो मैं मालूम होना चाहिए ये समझौता हुआ था हिंदू और मुस्लिम, एक तो ये, दूसरा नरम दल और गरम दल के बीच में हुआ था, ठीक है। हिंदू कांग्रेस जो नरम दल था और गरम दल, इन दोनों के बीच में हुआ था 1916 में। इन आपस में जोड़े थे 1906 में, 7 में अलग हो गए थे, ठीक है, 1916 में ही। और जो कांग्रेस और मुस्लिम, ये वाला नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के साथ समझौता हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग और नरम दल और गरम दल। तो एक ऑप्शन क्वेश्चन के 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, तो ये भी मेरा क्या है, ये भी डाउट है, इस पर भी कॉमन अंक मिल सकता है, या 2 ऑप्शन माने जा सकते हैं। तुम्हारा 3 और 1 4, अगर 2 ऑप्शन है उसमें 2 ऑप्शन माने जा सकते हैं या कॉमन अंक मिल सकता है आपको। अगला कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यही क्वेश्चन थे। तो मैं बता दूं आपको, 3 कॉमन अंक तो निश्चित मिल जाएंगे आपको अगर आपने पेपर दिया है और 1-2 नंबर से आप फेल कर रहे हो। और आपको मालूम ही है कि जो
SC ST और OBC है उसको कितने अंक लाने हैं, उसको लाने हैं 82। और दूसरा जो जनरल है उसको कितने अंक लाने हैं, उसको लाने हैं 90। अगर कोई व्यक्ति SC ST OBC का है, अगर वो 2-3 अंकों से फेल हो रहा है तो अपनी उम्मीद रख सकता है, और कोई व्यक्ति जनरल का है अगर वो 2-3 अंकों से फेल हो रहा है वो भी उम्मीद रख सकता है। तो साथियों ये वीडियो था छोटा सा, आप बताएं कि आपके हिसाब से ये क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं, और आयोग के आंसर की जाएगी उसके बाद मालूम ही पड़ जाएगा। और आप अपना कोई और भी क्वेश्चन डाउट वाला हो तो उसको भी आप देख लेने एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार भी ये रॉन्ग माने थे और इस बार भी सेम के सेम क्वेश्चन दे दिए हैं। मालूम होना चाहिए आपको 2017 का ही पेपर है ये। ठीक है, धन्यवाद साथियों।